हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब होंगे और तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हर रोज की तरह प्यारे बच्चों फिर मिल रहे हैं आपसे। जल्द से जल्द क्लास में आ जाइए, तो क्योंकि फिर हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। ठीक है, चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का एक क्वेश्चन फिर हम लोग का है, जो कि मात्र 3 या 4 नंबर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। थोड़ा देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। देखिए मेरे बच्चों की एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की खंभों के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बना देंगे। ठीक है, चित्र यहाँ बना दे रहे हैं। बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर। चलिए, तो हम यहाँ मान रहे हैं फिर बच्चों कि ये कितना है, 80 मीटर। कितना है फिर बच्चों, 80 मीटर पूरा दूरी। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार लिख दे रहे हैं कि ये पूरा दूरी कितना है, 80 मीटर। कितना है फिर बच्चों, 80 मीटर। ठीक, 80 मीटर इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इनकी एक यहाँ पे प्यारे बच्चों खम्भा है। ठीक है, और एक यहाँ पे खम्भा है। ठीक, 2 खम्भा है आपका। ठीक है, और दोनों लिखा है कि दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खम्भे खड़े हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे खम्भा, 2 खम्भा हो गया। तो कह रहा है खम्भों के बीच सड़क के एक बिंदु से खम्भों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो प्यारे बच्चों हम मान रहे हैं यहाँ पे, इसको मान रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये मान रहे हैं कि ये 60 अंश है। ठीक है, ये कितना है प्यारे बच्चों, 60 अंश है। और इसको प्यारे बच्चों हम मान रहे हैं कि ये कितना है आप लोग का, 30 अंश है। ठीक है, बस जब इतना चित्र बना लेंगे प्यारे बच्चों तो आपको समझ लीजिए सवाल हल हो गया। ठीक है, देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, बी लिख दे रहे हैं, सी और यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। ठीक है, ABCD नाम दे रहे हैं इसको। तो देखिए हम क्या करेंगे कि क्या पूछा है, खंभों की ऊंचाई पूछा है। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई क्या मान रहे हैं हम, एच मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा, एच मीटर। ठीक है, एच मीटर, तो ये भी एच मीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर रहेगा। ठीक, एच मीटर। चलिए, तो ये बताइए फिर बच्चों कि पूरा लंबाई आपका कितना है, 80 मीटर। पूरा लंबाई कितना है, 80 मीटर। ठीक है, तो चलिए, तो जब इतना हो जाएगा फिर बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे आगे, देखिएगा और ध्यान से सवाल को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको सवाल आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इधर देखिएगा आप। ठीक है, पूरा है आपका 80 मीटर। ठीक है, अगर इसको हम प्यारे बच्चों यक्स मान दे रहे हैं, कितना मान दे रहे हैं, यक्स मान दे रहे हैं। ये दूरी कितनी हो गई, मान दे रहे हैं कि भैया ये दूरी जो है यक्स है। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, तो पूरी दूरी 80 है, ये यक्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि 80 माइनस यक्स हो जाएगा। दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस यक्स हो जाएगी। ठीक है, जब इतना कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों तो एकदम सूत्र लगाएंगे और एकदम आसानी से लगा देंगे। ठीक है, लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों हम यहाँ पे त्रिभुज ABC में, सी में। ठीक है, और कोण क्या है, कोण लिख देंगे यहाँ पे कि कोण जो सी है वह कितने अंश का है, तो कहेंगे कि प्यारे बच्चों 60 अंश का है। कितने अंश का है, 60 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सूत्र लगाए, क्या लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे लगाएंगे tan 60 अंश बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि लंब बटा के आधार यानी कि यच बटा के प्यारे बच्चों यक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझ सकते हैं tan 60 अंश का मान कितना होगा, कड़ी में 3, बिल्कुल सही, बटा के यच अपान यक्स। ठीक है, इसका हर एक मान लीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि हम लोग का हो जाएगा यच बराबर हो जाएगा यक्स कौड़ी में 3। क्या हो जाएगा, यक्स कौड़ी में 3। इसको प्यारे बच्चों मान दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान दे रहे हैं, समीकरण नंबर 1 मान दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, और एक हम लोग का त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, CDE में। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चों की त्रिभुज CDE में। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि कोण C बराबर कितना है हम लोग का, तो आप कहेंगे कि सर 30 अंश है। ठीक है, चलिए हो गया इतना। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे कि tan कितने अंश का, 30 अंश। 30 अंश बराबर, तो कहेंगे कि लंब बटा के आधार, यानी कि लंब कितना है हम लोग का, तो यच है, और आधार कितना है बच्चों, तो कहेंगे 80 माइनस यक्स। ठीक, चलिए आगे करेंगे हम लोग। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 1 अपान कड़ी में 3 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका यच अपान
80 माइनस यक्स। ठीक है, क्या कर देंगे फिर बच्चों, हम कुछ नहीं करेंगे, बस तिरिया गुणा कर दे रहे हैं, इसका इसमें कर दे रहे हैं गुणा, इसका इसमें कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे कि कौड़ी में 3 यक्स हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 80 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो यक्स का मान निकालना है, ठीक है, माइनस कड़ी को उधर भेज रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 80 माइनस यक्स, अब बटा के क्या हो जाएगा कड़ी में 3। इसको हम मान दे रहे हैं प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, जब इतना हो जाएगा प्यारे बच्चों तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि समीकरण 1 से, प्यारे थोड़ा समझिएगा। ठीक है, समीकरण 1 से किसका मान, यच का मान, यच का मान किसमें, समीकरण नंबर 2 में क्या करने का बच्चों, इनपुट करने पर, यानी कि रखने पर, रखने पर। चलिए रख दे रहे हैं, तो क्या है क्या हमारा, तो समीकरण 2 हमारा ये है कि यच बराबर 80 माइनस यक्स, अब बटा के क्या है फिर बच्चों, तो आप कहेंगे कड़ी में 3। ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसमें यच का मान क्या रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 से यक्स कड़ी में 3, यक्स कड़ी में 3 रख दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 80 माइनस यक्स बटा के कड़ी में 3। क्या करना है बच्चों कि हर एक इसका मान ले रहे हैं। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं, इसका इसमें गुणा। चलिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे फिर बच्चों तो क्या हो जाएगा, कौड़ी से कौड़ी हट जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स, यानी कि 3x अब प्लस एक्स कितना हो जाएगा 80 के बराबर। ठीक, तो जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 4x बराबर 80 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 80 बटा के 4 हो जाएगा। जब हल करेंगे फिर बच्चों तो x बराबर 20 मीटर, x बराबर 20 मीटर। थोड़ा समझिएगा फिर बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे फिर बच्चों कि 20 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फिर बच्चों, तो आप कहेंगे कि 180 में से हम 20 को घटा देंगे तो यानी कितना हो जाएगा ये दूरी, तो कहेंगे कि 60 मीटर। कितना हो जाएगा फिर बच्चों 60 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया। अभी हम क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं फिर बच्चों यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख देने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रख देने पर यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देने पर बच्चों कि यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। चलिए रख देना है, तो हमारा क्या है समीकरण नंबर 1, तो ये कहेंगे यच बराबर यक्स कड़ी में 3, ये है समीकरण नंबर 1। ठीक है, यच का यच देखिए, यच अपने स्थान पर रहेगा बराबर 20 रख देंगे। ठीक है, 20 गुणे क्या हो जाएगा कड़ी में 3, यानी कि यच बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 20 कड़ी में 3 मीटर, यानी कि ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 20 कड़ी में 3 मीटर। प्यारे बच्चों एकदम सिंपल सवाल था, एकदम आसान सवाल था। ठीक है, तो इस सवाल को थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का सवाल एकदम आता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में का। ठीक है, तो फिर बच्चों इन सभी सवालों को आप रिवाइज करिएगा। ठीक, कोशिश करिएगा कि नहीं इन सवालों को हम कंफर्म कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो पेपर में। तो फिर बच्चों हर रोज की तरह आप लोग से मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए फिर बच्चों धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों।